नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वट सावित्री व्रत में हम व्रत रखते हैं तो उस दिन हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या फेरी या भौंरी देने से पहले हमें कुछ पीना चाहिए या फिर ऐसे ही भौंरी देना चाहिए, फेरी देना चाहिए। और अगर हमें कुछ खाना है तो हमें किन किन अनाजों का सेवन करना चाहिए, किस तरह का अनाज का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं सब कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जो लोग घर पे पूजा करते हैं, यानी कि जो लोग बरगद का पेड़ का जो टहनी है उसको लाकर घर पे पूजा पाठ करते हैं, तो फिर उस टहनी को हमें कब हटाना चाहिए, उस टहनी का हमें क्या करना चाहिए। इन्हीं सब महत्वपूर्ण बातों को हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं एक एक करके सारी बातों को। दोस्तों अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों तो हम जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत 2024 में कब पड़ा है। तो दोस्तों वट सावित्री व्रत यानी जेठ महीने में, यानी कि जून के महीने में 6 जून को पड़ा है। 6 जून 2024 दिन है, उस दिन गुरुवार। दोस्तों वैसे तो जेठ महीने की अमावस्या तिथि को ये व्रत मनाया जाता है, व्रत किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो जेठ माह के पूर्णिमा तिथि को व्रत करते हैं। तो देख लीजिए आपके घर में कैसे होता है आप लोग के यहाँ। तो आप व्रत चाहे जैसे भी करें, मतलब जिस दिन भी करें, अमावस्या को करें तो भी या फिर पूर्णिमा को करें तो भी आपको व्रत किस तरह रखना है और व्रत में हमें क्या कुछ खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों का हमें त्याग करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एक दिन पहले ही हमें बाल धो के स्नान करना है, ये तो हम सभी को पता हो गया है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो फेरी या भौंरी देते हैं, जैसे कि हम बरगद के पेड़ के पास जाके पूजा करते हैं, तो उससे पहले क्या हम अपने मुंह में कुछ डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते हैं। तो देखिए कोशिश करें कि आप थोड़ा जल्दी जगेंगे तो आपका सारा काम जो है समय पे हो जाएगा। और अमावस्या तिथि पे मतलब पीपल पूजन हो या फिर बरगद के पेड़ का पूजन हो, आप कोशिश करें कि थोड़ा जल्दी कर ले, क्योंकि जल्दी करेंगे जितनी सुबह जाएंगे उतनी भीड़ आपको कम मिलेगी। तो कोशिश करें कि आप पूजा करके आने के बाद ही अपने मुख में कुछ डालें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पूजा करने में काफ़ी समय हो जाएगा तो आप स्नान करने से पहले, जो बहुत सारे लोग जो है सुबह में उठ के पानी वगैरह पीते हैं, मतलब नॉर्मली पानी पीते हैं, कोई ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, ऐसे ही, तो आप 1-2 गिलास पानी पी सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप उसमें नमक किसी तरह से नहीं डालेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे ही पानी पी ले, उसके बाद स्नान वगैरह करके पूजा पाठ कर सकते हैं। दोस्तों हमें जो है व्रत में क्या कुछ खाना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, खाने की बात तो तब आती है जब हम पहले पूजा कर लेते हैं। तो पहले हम वट वृक्ष की पूजा कर लेंगे विधि विधान से, जिस तरह से हम करते हैं, और वो करने के बाद हम घर आएंगे। घर आने के बाद जो सबसे पहला कार्य हमारा होना चाहिए वो है पति पूजन। सबसे पहले हम पति पूजन करेंगे, उसके बाद ही अपने मुख में हम कुछ भी डालेंगे। कोशिश करें कि जो भी हम वहाँ से प्रसाद के स्वरूप लेके आए हैं, मतलब जो भी हम बरगद के पेड़ की पूजा करने के बाद जो प्रसाद हम घर पे लाए हैं, उसी प्रसाद को अपने मुख में सबसे पहले डालना चाहिए। दोस्तों कोई भी व्रत आप 3 तरीके से कर सकते हैं। व्रत करने की विधि जो है वो 3 तरीके से होती है। पहला जो है फलाहार पे कर सकते हैं, दूसरा जो है मीठा भोजन पे कर सकते हैं, और तीसरा जो है आप शुद्ध सात्विक भोजन करके, यानी कि लहसुन प्याज जैसी तामसिक चीज़ों का त्याग करके व्रत आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आपका शरीर साथ देता है तो आप जो है फलाहार व्रत करें, फलाहार पे ही रह के व्रत करें। लेकिन आप मतलब व्रत करते हैं तो इसमें नमक का त्याग किया जाता है, इसमें नमक नहीं खाया जाता है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें 2 अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए इसमें। देखिए अगर आप अनाज खा रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं पूरी गुलगुला ये सारी चीज़ें खाते हैं, तो इसमें जो है हम खीर और पूरी 2 नहीं खा सकते हैं, क्योंकि खीर जो हो बनेगा वो चावल से हो जाएगा और पूरी हम बनाते हैं वो आटा से बनता है। तो इसलिए हमें 2 अनाज का सेवन नहीं करना है। आप कोशिश करें कि एक ही अनाज का सेवन करें। आप चाहें तो गुलगुला पूरी खा सकते हैं, पुआ ठेकुआ खा सकते हैं, लेकिन 2 अनाज मिक्स करके हमें वट सावित्री व्रत में हमें नहीं खाना चाहिए, ठीक है। दोस्तों पूजा करने से पहले आपको दान ज़रूर करना है। एक तो अमावस्या तिथि है, तो वैसे ही हम अमावस्या तिथि को दान करते हैं, और इस दिन व्रत भी है तो हमें जो है
वैसे अमावस्या तिथि को आटा का दान किया जाता है। आप चाहें तो आटा, सिंदूर और कुछ उस पे दक्षिणा रख के 11, 21, 51 की संख्या में आप दक्षिणा रख के और पुरोहित को दान करते हैं, या फिर जो भी पंडित जी हमारे घर के आसपास होते हैं उनको हम देते हैं। अगर इसके अलावा आप चाहें तो सीधा दान कर सकते हैं। सीधा आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, कि जैसे कि एक आदमी के खाने भर का आटा, दाल, चावल, सब्जी इत्यादि हम दान करते हैं और साथ में उसमें 1 पैकेट सिंदूर रख के दान करते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर हम अमावस्या तिथि को सिंदूर दान करते हैं तो है वो अखंड होके हमें फिर से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस दिन हमें अमावस्या तिथि के दिन आटा और सिंदूर ज़रूर दान करना चाहिए। कुछ और करें या ना करें, आप आटा, सिंदूर और कुछ सिक्के यानी कि कुछ रुपए रख के दान करें। वैसे तो दोस्तों सुहागिनों को किसी वट सावित्री व्रत में जौ का दान किया जाता है। जौ का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि जौ दान को स्वर्ण दान के बराबर माना गया है, कि अगर हम जौ दान करते हैं तो वो स्वर्ण दान के बराबर वो हमें फल देता है। तो इसलिए वट सावित्री व्रत में हमें जो है जौ का दान ज़रूर करना चाहिए। तो आप पहले ही तैयार करके रखें कि हमें जौ का दान करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमें एक तो अमावस्या तिथि के दिन रुई के बने हुए गद्दे पे हमें नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो आप उस दिन के लिए अलग से चादर इत्यादि धो के साफ करके रखें और उसी पे आप सोएंगे। ठीक है, अमावस्या तिथि के दिन। और दोस्तों सबसे अहम चीज़ है कि हम उस दिन जो बाती बनाते हैं वो रुई का बाती नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो सूती के कपड़े का बाती बना सकते हैं, या फिर आप कलावा की बाती या कच्चा सूत जो होता है उसकी भी बाती हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये गलती से भी भूल नहीं करना है कि रुई की बाती हमें नहीं बनाना है उस दिन अमावस्या तिथि के दिन। ठीक है, अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो हम टहनी, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है वो घर पे पूजा करते हैं, जैसे बरगद का जो टहनी होता है उसको घर पे तोड़ के लाके और हम पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग जो है वो कलश रखते हैं पूजा करने के लिए, और बहुत सारे लोग जो है कलश नहीं रखते हैं। बहुत सारे जगहों पे कलश, बिना कलश रखे पूजा होता है। तो अगर आप कलश रख के पूजा करते हैं तो आपको, जैसे जिस दिन 6 तारीख को जो व्रत है तो हम व्रत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और जो सामान जैसे है हम वैसे ही छोड़ देंगे, उसको हम अगले दिन उठाएंगे। ये नहीं कि आज ही व्रत किए और आज ही सबको उठा के इधर उधर कर दिए, हमें ऐसा नहीं करना होता है। हमें जो है व्रत करते हैं उस दिन उसको ऐसे ही छोड़ दें, उसके अगले दिन आप पूजा पाठ करके उसको हटाना चाहिए। ठीक है, हम देख लेते हैं कि उस टहनी का हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि हम किसी भी टहनी का या किसी भी चीज़ का पूजा करते हैं तो उसको हमें पैर से नहीं लगने देना चाहिए। तो उस टहनी को आप ऐसी जगह पे रखें, ऐसी जगह पे उसको आप रख के आएँ जहाँ पे पैर किसी का ना पड़े, जूठा किसी का ना हो, यानी कि आप कचरे में नहीं फेंकेंगे। आप कोशिश करें कि किसी मतलब पेड़ के किनारे ही रख दें, मतलब ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे किसी का पैर ना पड़े। ऐसे गाँव में तो जो छत होता है तो छत के ऊपर भी रख देने पे तो कोई परेशानी नहीं होती है। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको कहाँ रखना है, लेकिन ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे पैर ना पड़े। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि हम जो कलश रखते हैं, जो बहुत सारे बहनें हमारी कलश रख के पूजा करती हैं, तो उस कलश का हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मतलब घर के बाहर जाके पेड़ के पास जाके पूजा करते हैं और वहाँ पे कलश रखे हैं, जैसे कि मिट्टी का कलश अगर आप रखे हैं तो आप वहीं पे छोड़ सकते हैं। पूजा करने के बाद जो उसमें जल है उस जल को आप घर पे लेके आएंगे और कलश को आप, मिट्टी का कलश वहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मिट्टी का कलश नहीं रखा है, आपने छोटा सा लोटा रखा है, जैसे कि अपने घर में जैसे हम रख के पूजा करते हैं तो वो रखे हैं, तो पानी सहित हम उसको लेते आते हैं अपने घर पे। ठीक उसी तरह से अगर हम घर पे पूजा कर रहे हैं और मिट्टी का कलश रखे हैं तो हमें पूजा की सामग्री के साथ ही उसको उठा लेना चाहिए और उसको जतन से रख देना चाहिए ताकि वो फूटे नहीं। ठीक है, तो ये कर लेना चाहिए। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो हम पति पूजन करते हैं तो जो कलश वाला जल हम लेके आए होते हैं, क्या उसी से हमें अपने पति का चरण धोना चाहिए, पैरों को धोना चाहिए? तो जी नहीं दोस्तों, जो कलश का पानी हम लेके आते हैं उस जल से हमें कभी भी किसी का भी पैर नहीं धोना चाहिए, चाहे वो हमारे पति हो या हम अपना खुद का पैर हो, उससे हमें नहीं धोना चाहिए। क्योंकि उस कलश में हम सारे देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, तो अगर हम उसी जल से फिर किसी को पैर पे वो पानी गिराते हैं या वो जल से हम किसी का चरण को पखारते हैं तो जो देवी देवता को हम आवाहन करते हैं उनका अपमान होता है। तो इसलिए हमें कभी भी उस कलश के जल से हमें किसी का भी पैर नहीं धोना चाहिए। अगर आपको अपने पति का पैर
पखारना है, धोना है, तो आप अलग से पानी लें, जल लें और उससे आप अपने पति का पैर धोएं तो कोई भी परेशानी नहीं है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलती हूँ इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।